दोस्तों, गौतम अडानी के बर्बाद होने में मोदी का हाथ है या किसी और पॉलिटिकल पार्टी का। दोस्तों, गौतम अडानी तीसरे नंबर से आज 18वें नंबर पर कैसे आ गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को 69 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता होगा गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी की दोस्ती बिल्कुल शोले के जय वीरू वाली है, लेकिन आप लोगों को ये बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि अडानी ने कितना कर्जा लिया जो आज तक वापस नहीं करा। साल 2006 से 2007 तक अडानी की कुल आमदनी 16,950 भारतीय करोड़ थी और इस पर कुल कर्जा 4,350 करोड़ था। मगर साल 2012 से 2013 तक इंडिया के एक मशहूर इदारे क्रेडिट स्विस रिपोर्ट के मुताबिक अडानी की कुल आमदनी 47,352 करोड़ थी और कुल कर्जा 81,122 करोड़ रुपए था, यानी आमदनी से 2 गुना ज्यादा। आज की तारीख में ये कर्जा बढ़ के 20 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। अडानी इस तरह से बिजनेस करता है, मुनाफा अपनी जेब में और कर्जा इस मुल्क के सियासतदानों की मदद से अवाम के कंधों पर। 2018 में इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो अपने 6 एयरपोर्ट बेचना चाहते हैं। इस सिलसिले में मुल्क के तमाम बड़ी कंपनियों ने बोली में हिस्सा लिया था, मगर यहाँ पर भी जीत अडानी ग्रुप की ही हुई। ये बड़ी हैरत की बात है, दूसरी पार्टी एक भी एयरपोर्ट नहीं खरीद सकी। 2014 में राहुल गांधी ने मोदी के बारे में बताया था, जब वो गुजरात में वजीर आला थे तो इन्होंने 45,000 किनाल जमीन अडानी को 1 इंडियन रुपीस स्क्वायर फीट के हिसाब से सेल कर दी थी। इसके अलावा एक और सियासतदान बृंदा करात ने मोदी के बारे में बताया, उन्होंने अपने दौर में अडानी को 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करवा कर दिया था। अभी हाल ही में हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है, जिसमें बहुत बड़े और भारी इल्जाम लगाए गए इंडिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी पर, जिसकी वजह से अब तक 69 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है अडानी कंपनी को। दोस्तों, हिंडनबर्ग को अपने आप पर इतना भरोसा है, उन्होंने खुलेआम चैलेंज कर दिया गौतम अडानी को, हिम्मत है तो लीगल केस फाइल कर दो हिंडनबर्ग के खिलाफ। अगर हमारी बात पर यकीन नहीं तो हम केस लड़ने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगर हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट गलत है तो अडानी को बदला लेने के लिए केस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करी है। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? दोस्तों, नॉर्मली आप स्टॉक पर पैसा लगाते हैं इस उम्मीद से कि कंपनी का स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन शॉर्ट सेलिंग में आप पैसा लगाते हैं इस उम्मीद से अगर स्टॉक प्राइस पर नीचे जाएगा तो आपको पैसा मिलेगा। हिंडनबर्ग कंपनी पैसे इसी तरह से कमाती है। गौतम अडानी के इल्जाम क्या हैं? दोस्तों, हिंडनबर्ग ने अडानी पर बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर शेल कंपनीज, अकाउंटिंग फ्रॉड, करप्शन, थीफ्स ऑफ टैक्स पेयर फंड, और रिपोर्ट में इल्जाम लगाया है समीर वोरा पर, जो गौतम अडानी के ब्रदर इन लॉ हैं। रिपोर्ट में कहा गया है ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे। इन्हें बाद में प्रमोट किया गया है डायरेक्टर ऑस्ट्रेलियन डिवीजन के लिए। फिर इल्जाम लगाया है गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर। कहा गया है अलग अलग मुल्क में जाकर ऑफशोर शेल कंपनीज बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की। और फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने बताया है अडानी ग्रुप ने अपने ही खुद के स्टॉक खरीदे स्टॉक प्राइस बढ़ाने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर अभी तक आपने पाब्लो एस्कोबार वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर जाकर देखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।